नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। BMW न्यूज बिहार में आप सबका स्वागत है। बिहार में चुनाव से पहले जाति पॉलिटिक्स का खेल अब शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले पटना में कुर्मी सम्मेलन हुआ था और रविवार को उसी जगह कुशवाहा सम्मेलन भी हुआ। यानी बिहार में लव कुश पॉलिटिक्स साधने की कोशिशें अंदर ही अंदर अब शुरू हो चुकी है। कुर्मी सम्मेलन आयोजित करने वाले बीजेपी विधायक हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने। वहीं कुशवाहा के सम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहुंचकर बड़ा ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो कुशवाहा समाज के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, बिहार में कुशवाहा समुदाय का राजनीतिक प्रभाव हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार का इस वोट बैंक पर प्रभाव रहा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के बाद इस वोट बैंक पर कोई नया नेता सम्राट बनकर राज करेगा? बिहार में कोयरी जाति को कुशवाहा के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की कुल आबादी के लगभग 4 से 8% हिस्सा इस जाति का है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर कुशवाहा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस समुदाय के वोटों को साधने के लिए विभिन्न दलों के नेता सक्रिय रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुशवाहा का असली नेता कौन होगा? वर्तमान में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और खुद नीतीश कुमार जैसे नेता इस समुदाय पर अपना दावा ठोकते नजर आते हैं। इनमें से सम्राट चौधरी को चुनौती देने वाले नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा और कुछ हद तक नीतीश कुमार प्रमुख है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में 3 एक ही गठबंधन यानी एनडीए में ये तीनों शामिल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। उनकी नियुक्ति को भाजपा की ओर से कुशवाहा वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सम्राट की राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रभावशाली है। उनके पिता शकुनी चौधरी भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे। सम्राट का आक्रामक अंदाज और संगठनात्मक कौशल उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनकी ये राह आसान नहीं होने वाली है। जानकारों के अनुसार सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ और उनके खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2013 में जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया। कुशवाहा समाज में उनकी स्वीकार्यता रही है, लेकिन पूरे बिहार में वो असरदार नहीं लग रहे हैं। सम्राट चौधरी के मुकाबले उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती इसलिए मजबूत है क्योंकि वो कुशवाहा समाज के लिए एक वैकल्पिक चेहरा पेश करते हैं। लेकिन उनकी संगठनात्मक ताकत और भाजपा के समर्थन में कभी उन्हें पीछे रखती है। नीतीश कुमार कुशवाहा समाज के तीसरे दावेदार है, जो कुशवाहा कुर्मी यानी लव कुश समीकरण के आधार पर लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज है। नीतीश स्वयं कुर्मी है, लेकिन कुशवाहा वोटों पर उनकी पकड़ ऐतिहासिक रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी को सबसे बड़ी चुनौती उपेंद्र कुशवाहा से है, क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से हैं और भाजपा एनडीए के भीतर प्रतिस्पर्धा में है। उपेंद्र जहां अनुभव और पुरानी स्वीकार्यता के दम पर टक्कर देते हैं, वहीं सम्राट युवा जोश और भाजपा के संसाधनों के साथ आगे है। हालांकि बदलते राजनीतिक परिवेश में नीतीश की चुनौती अप्रत्यक्ष है, जो गठबंधन की मजबूरी पर टिकी है। फिलहाल बिहार में पिछले कुछ सालों में सम्राट की स्थिति भी मजबूत दिखती है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव इस जोर आजमाइश का असली नतीजा बताएंगे। है उससे पहले आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।